लोकसभा चुनाव तो खत्म हुए, लेकिन पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान कुछ ऐसे युवा चेहरे थे जिनका नाम काफी चर्चा में रहा और सभी की नजरें उन पर ही टिकी थी। लेकिन अब वो चेहरे गुमनाम हो गए। सबसे पहला जो चेहरा था वो था राजस्थान की बाड़मेर सीट से निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी का, और दूसरा चेहरा था बिहार की काराकट सीट से पवन सिंह का, और तीसरा चेहरा था दिल्ली की उत्तर पूर्वी सीट से कन्हैया कुमार का। नमस्कार, मैं शेख जूही, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। इन तीनों के नाम का चुनाव के दौरान काफी शोर हुआ। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह बिहार की काराकट लोकसभा सीट से चुनावी किस्मत आजमा रहे थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। दरअसल पवन सिंह बिहार की काराकट सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में थे। इस सीट पर एनडीए की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा मैदान में थे, तो वहीं सीपीआई एमएलए ने राजा राम सिंह को टिकट दिया था। लेकिन एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा और निर्दलीय उम्मीदवार पवन सिंह इंडिया अलायंस के उम्मीदवार से बहुत पीछे रह गए। सीपीआई के उम्मीदवार राजा राम सिंह 1,05,858 वोट से चुनाव जीत गए और भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार पवन सिंह को लगभग 2.25 लाख वोट ही मिले। वहीं अगर बात करें रविंद्र सिंह भाटी की, तो बिहार की काराकट सीट जैसा ही हाल राजस्थान की बाड़मेर लोकसभा सीट का रहा। राजस्थान की हॉट सीट बाड़मेर जैसलमेर से कांग्रेस प्रत्याशी उम्मीदराम बेनीवाल ने 90,000 से ज्यादा वोट से जीत दर्ज कर ली और निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र सिंह भाटी और केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी को हार मिली। इस बार निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी रिकॉर्ड बनाने से चूक गए। वहीं उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार अपनी किस्मत आजमा रहे थे, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी मनोज तिवारी ने उन्हें 1,38,778 वोट से हरा दिया। ये तीनों वही नेता हैं जिनके नाम का शोर उतने ही तेजी से हो रहा था जितनी तेजी से बीजेपी के 400 पार का शोर हुआ। हालांकि ना ही 400 पार पूरा हुआ, ना ही पवन सिंह, रविंद्र सिंह भाटी और कन्हैया कुमार जी। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज। शुक्रिया।